राय साहब आपका शुक्रिया ये ठीक नहीं, ये लोग ये क्योंकि आपने फिर हमें एक कौम की तरह नहीं दूसरी चला हमने। और बातें तो बहुत सारी कहने की नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो हमारा छोटा पाकिस्तान है उसके हवाले से काफ़ी तशवीशनाक है। मैं ऐसे टीचर महसूस करती हूँ कि इत्तेफाक की तो दूर बात है, मेरा ख्याल है कि हमें सबसे पहले एक दूसरे को बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। वो पंजाबी कहते ना कि साडे गल्लां ना चावलां नाल भरियां होईयां ते असीं गए हां फिर हम बगैर मतलब हर वक्त डे डील की मस्जिद जो नहीं यार, कोई तो ऐसी चीज हो जिस पे इकट्ठे हो सको। इस पर जरा मेरी दरखास्त है कि आप जरा गौर करें। दूसरी एक और डेनमार्क में चीज चली हुई है, रीइमिग्रेशन। बड़े परेशान कुन हालात हैं। अभी एक तज्जिया था, तकरीबन हर तीसरा डेनिश जो है वो मुसलमानों की मौजूदगी यहाँ नहीं चाहता। तो फिर जरा हम सोचें क्यों नहीं चाहता। ये भी मैं अपने तजर्बे के हवाले से मैं काफी सारे लोगों से उम्र में भी बड़ी हूँ। आपसे मेरी दरखास्त है कि आप मजहब के बारे में लबकुशाई मत। अगर कोई मजहब के बात है, हमारी मसाजिद है, उनसे बात करें। आप आम लोग क्यों उल्टी सीधी मतलब कि नहीं मुझे पता है, ऐसी बात होती तो इमाम की जरूरत नहीं है। बहुत ही नाजुक हालात है, आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है। स्कूलों से लेके आबिस प्लेसेस से लेके पहले होता था ना तुम किधर से हो, तुम काली हो रहा तो तुम किधर से ना आए। अब पूछते हैं जी मुसलमान है। मेरी एक दो से बात हुई तो मैंने कहा आइन हमें हक देता है तो कहाँ इम्प्लीमेंट करें, लेकिन बहुत एहतियात से। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम बड़ी वो है, ढीठ कह लें, सख्त कह लें कि हम अभी तक मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को देख के लगता है कि उस वक्त हमें खिता मिल गया था, एक खिता जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया। लेकिन जो हमारे ख्वाब थे सर सैयद से लेके अल्लामा इकबाल से लेके, वो उसके लिए हम अभी तक तगद कर रहे हैं। तो मेरी है कि हम सब दुआ करें कि आने वाला वक्त 2026 पाकिस्तान के लिए खुश आइंद हो। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं कौन सी पार्टी, मैं हर उस चीज के साथ हूँ जो पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान